हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस बार जो जून में हमारा पेपर हुआ यूजीसी नेट का, उसमें पेपर वन जो था वो आखिर कैसा था। क्या उसमें काफ़ी सारे नए टॉपिक्स आए हैं, क्या उसमें कुछ पैटर्न में बदलाव हुए हैं, या आप सबका जो फेवरेट क्वेश्चन है कि भाई आखिर कट ऑफ जो है इस बार क्या रहेगी, हाई रहेगी, कम रहेगी या क्या रहेगी। इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा एक पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा कि भाई पिछले सालों में यूजीसी नेट के खासकर पेपर वन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। इस बार उन चेंजेस के हिसाब से अगर हम देखें तो कैसा रहा हमारा पेपर, और अगले बार के लिए भी हम थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं उन चेंजेस के हिसाब से कि अगली बार भी हमारा पेपर वन कैसा होने वाला है। तो अगर आप अगली बार के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और जैसा आपको पता है कि जितने भी पेपर्स हैं वो मैं कलेक्ट करता हूँ और एक एक क्वेश्चन को देखने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ। इन क्वेश्चंस की एनालिसिस किए बिना वीडियो बनाना है कि कट ऑफ हाई जाएगा, लो जाएगा, ऐसा था पेपर, वैसा था पेपर, ये क्वेश्चन आ रहे थे, वो करने का बहुत ज़्यादा मुझे महत्व तो नहीं लगता है। मैं जब सारे के सारे क्वेश्चंस देख लेता हूँ तो ही कॉन्फिडेंट फील करता हूँ और उसी के बेसिस पे देन वीडियो बनाता हूँ। इसके अलावा टू द पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से ये कोर्स मैंने आप सबके लिए बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें भाई, यूट्यूब पे ये फ्री में आप सबके लिए अवेलेबल है। दिन में 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन फॉर्म में जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अगर नहीं ज्वाइन करा है ज़रूर से ज्वाइन करें, और वही चीज़ आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलती है। नहीं ज्वाइन किया है ज़रूर से ज्वाइन करें। इसके अलावा हमारी प्ले स्टोर पर एंड्रॉइड पे ऐप है जिसपे कि हम पेड सर्विसेज जैसे कि फुल कोर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बार का हमारा पेपर वन कैसा रहा उसको थोड़ा थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं क्या इस बार कोई नए टॉपिक्स आए, क्या इस बार कुछ ऐसा आया जो आउट ऑफ सिलेबस था, या कुछ नया ऐड हुआ, या पुराने को हटा दिया गया। तो भाई मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अब जो हमारा नेट का पेपर है, खासकर मैं अभी बात कर रहा हूँ पेपर वन की, पेपर टू की अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पेपर वन जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। अगर आप पिछले कुछ वर्षों से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हुए आ रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे पेपर्स में आए। कभी पेपर बहुत ज़्यादा कठिन हो जा रहा था, कभी जो पढ़ के गए उससे आ ही नहीं रहा था, कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहे थे, कभी सेंटर पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन अब इस बार से मुझे ऐसा लग रहा है, और ये देखने में बिल्कुल एविडेंटली आ रहा है कि पेपर वन की अगर बात करें या ओवरऑल नेट के हम एग्ज़ाम का जो मैनेजमेंट है उसकी बात करें तो वो बहुत मैच्योर होता हुआ नज़र आ रहा है। इस बार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं नज़र आई। इस बार जो शिफ्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फैलाया नहीं गया। पहले क्या होता था कि इंग्लिश के 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं, कॉमर्स भी 2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल स्कोर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती थी। अब कम से कम दिनों में ही आपके सारे एग्ज़ाम्स हो जा रहे हैं, तो मैनेजमेंट सही है। प्लस पेपर उनके पैटर्न की बात करें तो इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि भाई ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, या अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। एक इक्का दुक्का चीज़ों को छोड़ के, 10% चीज़ों को छोड़ के, वो 10% क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट फिलहाल जो आपका मोटा मोटा पेपर था, मेजर जो टॉपिक्स थे वो बिल्कुल ही वैसे ही आए हैं जैसे मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे या अपने पेड कोर्स में पढ़ाए हैं। हो सकता है आपने जो तैयारी की हो उस तैयारी के हिसाब से आपको एग्ज़ाम में लगा हो कि यार ये तो मैं पढ़ के ही नहीं गया था, ये कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हो सकता है आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैंने जिस प्रकार से अपने बच्चों को तैयारी कराई है, चाहे यूट्यूब पे अगर आप थे या पेड कोर्स में थे, तो इस बार का पेपर आपको बहुत प्रिडिक्टेबल लगा ही होगा देख के कि हाँ ये सब चीज़ें तो हम पढ़ के गए थे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो किसी को नहीं पता होंगी और जो बिल्कुल नहीं होंगी, वो आती हैं 10% के अंदर। ये 10% क्या है? देखो ये 10% जो है, अगर हम पिछले पैटर्न की एनालिसिस करें, पिछले सालों के पेपर्स को देखें, तो आपको ये चीज़ निश्चित हो जाएगी कि ये भी पैटर्न का आपके हिस्सा ही है कि 10% चीज़ें आपकी आउट ऑफ सिलेबस आनी है। तो इस बार उस 10% में जैसे मूवीज़ रिलेटेड सवाल हो गए कि कौन सी मूवी थी, ब्लैक एंड वाइट मूवी का आ गया, आलम आरा आ गया, हरिश्चंद्र मूवी का कोई क्वेश्चन बन करके आ गया, फाल्के पुरस्कार पूछ लिया गया। तो ये सब मास मीडिया के अंदर ये क्वेश्चंस आते ही हैं, इनको आप कुछ कर नहीं सकते। वो बस 10% कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस होती हैं, है ना, वो हर बार रहेंगी। ये भी एक पैटर्न के अंदर की ही बात है। लेकिन बाकी जो आपका कोर्स सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। उसमें इक्का दुक्का थोड़े बहुत बदलाव हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, और उन चेंजेस के हिसाब से मेरा जो पेड कोर्स है वो भी अपडेट
जल्द हो जाएगा फाइनल आंसर की आते ही, लेकिन ऐसा कोई मैसिव बदलाव पेपर 1 में नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अगले बार के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप सुनिश्चित हो सकते हो कि अगले बार भी जो आपका पेपर का पैटर्न है, खासकर पेपर 1 का, वो ऐसा ही रहने वाला है जैसा इस बार था। तो अगेन वही बात आती है, क्या कोई न्यू पैटर्न है? नहीं, कोई भी न्यू पैटर्न नहीं है। जो आपके नॉर्मल 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वही सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ भी ऐसा नया नहीं था, है ना। तो तैयारी आपकी इस बार के लिए भी वैसी ही चलेगी जैसे पिछली बार चली, और जैसे मैंने बोला कि जो नए क्वेश्चंस आए हैं बहुत ही जल्द हम लोग अपने कोर्स में डाल देंगे। अब थोड़ी सी हम यहाँ पे, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में बात करें, जिस टॉपिक का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है और जो आप सबका फेवरेट टॉपिक है, वो इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं भी उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पेपर 2 आप सबका कैसा रहा। तो भाई पेपर 1 मैं पढ़ाता हूँ, पेपर 1 देख के मैं बहुत खुश हुआ, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस मैंने देखे। पेपर 1 अच्छा है, पिछले बार जैसा ही है, कुछ भी ऐसा मैसिव बदलाव उसके अंदर नहीं दिखाई दिया है। लेकिन पेपर 2 थोड़ा सा कंसर्निंग इस बार रहा, और मैंने जितने भी बच्चों से बात की है, अलग अलग जिनका पेपर 2 था, किसी का इंग्लिश था, किसी का कॉमर्स था, किसी का होम साइंस था, और सब ने यही बात बोली है कि पेपर 2 हाईली टेक्निकल आया है सभी का, और बहुत टफ आया है। इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर था तो ऐसा लग रहा था जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पेपर है। इंग्लिश का पेपर था तो ऐसा लग रहा था कि मतलब सबका, अगर आपका भी जो पेपर 2 है इस बार आपने पेपर दिया हो तो आप रिलेट कर सकते होंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो इसका मतलब पेपर 1 ठीक है, पेपर 2 थोड़ा ऊट पटांग आ गया। दोनों को मिला के अब हम बात करते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या जाएगी, ठीक है। तो वैसे तो यार मैं कुछ भी आपको बोल सकता हूँ कि हाई जाएगी, पेपर 2 टफ था, लो जाएगी, अरे पेपर 1 तो सरल था, एंड सो फोर्थ। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि कट ऑफ क्या जाएगी ये आपके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। इन टॉपिक्स पे वीडियो देखना आपको बंद कर देना चाहिए। उसका रीज़न ये है, सिंपल से 2 सूत्र हैं आपके। कोई भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, अपनी पढ़ाई जो है आप अच्छे से करो, और उस पढ़ाई के बेसिस पे अपना एग्ज़ाम जो है वो आप अच्छे से दे के आओ। बाकी आपका क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, 6% पे JRF होता है, 10% पे नेट होता है, 40% सेक्शनल कट ऑफ है, पेपर 1 चेक होगा तभी पेपर, ये सब बेकार की बातें हैं। कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्योंकि भैया देखो पेपर टफ होता है तो कट ऑफ हाई जाती है, पेपर इजी होता है कट ऑफ लो जाती है। पेपर इजी जाएगा तो कंपेरेटिवली आपने जो मेहनत करी है उसके हिसाब से आपका थोड़ा स्कोर ज़्यादा ही जाएगा। पेपर कठिन होगा, आपने जो मेहनत करी होगी उस हिसाब से भी आपका स्कोर थोड़ा कम जाएगा। तो जहाँ आप हैं वहाँ सभी हैं, नंबर केवल कट ऑफ के दिखते हैं हमें कि अच्छा ये आएगा ये लो गई, उस हिसाब से हमारा स्कोर भी आता है। तो कुल मिला के आपको इस पर ध्यान नहीं देना होता है बिल्कुल भी। आप मेन मुद्दे पे ध्यान दो जो है आपकी पढ़ाई, और जो मैं कराने के लिए आपको तैयार हूँ। जैसी फाइनल आंसर की जाती हैं मैं तुरंत आपको जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो यूट्यूब पे फ्री में कराना एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट कर दूंगा। बस आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। आपकी तैयारी क्या है? अगर आपकी तैयारी नहीं है, जो भी आपको अनशन करना है, जो भी आपको करना है कि ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, करते रहो। क्योंकि जो नंबर लाएगा वही JRF होगा। अनशन करने वाला को JRF नहीं मिल जाएगा कि हाँ भाई आपने जो है आप रजिस्ट कर रहे हैं तो लो भाई आपको JRF की डिग्री, आपने इतनी मेहनत करी, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाला भले जैसा पेपर आएगा, हो सकता है उसका स्कोर कम आए पेपर कठिन होने की वजह से, लेकिन वही JRF होगा जो ज़्यादा नंबर ला रहा है। जाहिर सी बात है ना, जो उससे थोड़े कम ला रहा है वो नेट होगा, जो उससे कम ला रहा है PhD होगा, जो कुछ भी नहीं ला रहा है कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात ये है। तो आपको केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है। कट ऑफ ऊपर जाएगी नीचे जाएगी ये सब बेकार की बातें होती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेना फाइनल आंसर की आने के बाद, ठीक है कि हाँ चलो मेरा इतना % बन रहा है, हो सकता है JRF हो सकता है नेट हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसे करना है जब फाइनल आंसर की आती है। बट फिलहाल इस बार में सोचना, इन बातों पर गुस्सा हो जाना कि अरे मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, या इन बातों पर पढ़ाई से ही ध्यान बिल्कुल हटा लेना कि अरे मेरा तो अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये बेकार की बातें हैं। क्योंकि जो इस समय अभी एग्ज़ाम हुए हैं ना, अभी 90% बच्चे मौज मार रहे हैं, और वही 90% बच्चे जब 2-3 महीने एग्ज़ाम के बाकी होंगे तो वो परेशान होते हुए पूरे यूट्यूब चैनल पे ढूंढेंगे कहाँ PDF मिल रहा है, कहाँ नोट्स मिल रहे हैं। ये जो समय है ना, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ रहा है और बड़े रिलैक्स होकर पढ़ रहा है कि अभी तो बहुत महीने बाकी हैं अगले बार के नेट के पेपर के लिए। तो भैया आप लोग भी जाग जाओ। और ठीक है, बहुत आपने चिल मार लिया, बहुत आपका आराम भी हो गया पेपर के बाद, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट करो, थोड़ी थोड़ी। मैं नहीं कह रहा कि अब लग जाओ 8-8 घंटे,
डेली डेली एक एक दो दो घंटा भी पढ़ोगे तो एग्ज़ाम नज़दीक आते आते वो पढ़ाई के आवर्स आपके बढ़ जाएंगे, वरना आप मंडे 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 बोलते हुए आपका पूरे के पूरे मंथ निकल जाएंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई, ज़्यादा नहीं स्ट्रेच करूँगा। और इसी तरीके से जैसे ही फाइनल आंसर की आती है, जो फुल कोर्स है हमारा, उसको भी मैं अपडेट कर दूंगा। हालांकि इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, तो अगर आप वेट कर रहे हैं कि मैं कोर्स को अपडेट करूं फिर आप लेंगे, तो मेरे हिसाब से आप अभी भी ले सकते हैं। कोर्स हाईली टू द पॉइंट एंड अप टू डेट है। 20 से ज़्यादा लेक्चर्स इसमें डेमो के रूप में दिए हैं, ज़रूर से देखें। और वही चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ भी है। तो यहाँ पे जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल कर दें तो जो भी डेमो कैसे लेना है, वीडियो ट्यूटोरियल, कोर्स से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।